अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसा मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। आज का टॉपिक मैं आपके साथ बहुत अहम और ज़रूरी टॉपिक जो है वो शेयर करने वाली हूँ। जो मेरे चैनल पर नए हैं, नए व्यूवर हैं, माय यूट्यूब फैमिली, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ख़ास टॉपिक है वो है स्ट्रेस और एंजाइटी। इनसे कैसे बचा जाए और हर रोज़ कैसे सुकून हासिल किया जाए और पॉजिटिव कैसे बना जाए। आज के दौर में हर कोई किसी न किसी वजह से परेशान है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है। जैसे किसी को जॉब का प्रेशर है, तो किसी को रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, किसी को हेल्थ की फ़िक्र है और किसी को अपने फ्यूचर का डर है। लेकिन क्या आप जानते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी क्या इलाज है? लेकिन सबसे पहले हमें उसको समझना होगा। आइए हम ज़िंदगी को एक नई सोच, एक नई रोशनी और एक नई सुकून के साथ जीना सीखें। नंबर 1 है स्ट्रेस और एंजाइटी क्या है? स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों नेचुरल रिएक्शंस हैं। स्ट्रेस वो होता है जब हम किसी एक्सटर्नल प्रेशर का सामना करते हैं, जैसे डेडलाइन, एग्ज़ाम या फाइनेंशियल प्रॉब्लम। एंजाइटी का मतलब है ओवरथिंकिंग, हर वक्त फ्यूचर का डर, नेगेटिव सोच या व्हाट इफ़ क्वेश्चंस। अगर ये रोज़ का हिस्सा बन जाए तो नींद उड़ जाती है, दिल तेज़ धड़कने लगता है, घबराहट महसूस होती है, कभी-कभी रोना भी आ जाता है बिना किसी वजह के और सबसे ख़तरनाक इंसान तन्हा महसूस करता है। लेकिन घबराइए नहीं, ये सब फीलिंग्स टेम्पररी होती हैं। अगर आप चाहें तो इनसे बाहर आ सकते हैं। नंबर 2 है अपनी रूटीन को सेट करें। ज़्यादा स्ट्रेस उन लोगों को होता है जो बिना रूटीन के जीते हैं। अपनी डेली लाइफ को सिंपल बनाएं, सुबह जल्दी उठने का इंतज़ाम करें, 15 से 30 मिनट वॉक करें, साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहें और हेल्दी नाश्ता करें क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह-सुबह उठना, वॉक करना, इस तरह आपकी सेहत जो है ना वो ठीक रहेगी। सोशल मीडिया का जो वक्त है वो फ़िक्स करें, रात को भी जल्दी सोने की कोशिश करें। रूटीन एक अच्छी होनी चाहिए, इससे ये है कि आपकी जो अंदर बेचैनी है, घबराहट है, वो सब दूर होंगी और वो कम होंगी। नंबर 3 ऑप्शन है दिमाग की सफाई का टाइम। हर रोज़ हमारा दिमाग नेगेटिव ख़्यालात से भर जाता है, जैसे कि मैं काबिल नहीं हूँ, सब कुछ गलत हो रहा है, मुझसे कुछ नहीं होगा। इन सोच को कैसे बदलें? आपको चाहिए कि जब भी आपके माइंड में ऐसे ख़्यालात आएँ, तो आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। अपने माइंड को किसी और चीज़ में और चीज़ की तरफ फ़ोकस करें, जैसे कि कोई बुक्स वग़ैरह पढ़ ली या आप दुरूद शरीफ को पढ़ लें या आप नमाज़ पढ़ लें या कुरानी जो आयात हैं, उनका आप वज़ीफ़ा करें। इस तरह आप अपने माइंड को जब चेंज करेंगे तो खुद ब खुद ये जो ख़्यालात आते हैं ये खुद ब खुद से बंद हो जाएँगे। आपका दिमाग आपका बेस्ट दोस्त बन सकता है, सिर्फ़ आपको उससे सही बात करनी है। नंबर 4 लोगों से अलग रहना। स्ट्रेस तब और बढ़ता है जब आप तन्हा हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। अपने दोस्त, घर वालों या किसी अच्छे इंसान से बात करें। अपने दिल की बात कहना हाफ स्ट्रेस वही ख़त्म कर देता है। अगर कोई सुनने वाला ना मिले तो लिखना शुरू कीजिए। अपने जज़्बात लिखिए, एक डायरी में लिखें या अपने आप को किसी काम में मसरूफ़ रखें। नंबर 5 अपनी ज़िंदगी को परफेक्ट बनाइए। सोशल मीडिया पे दूसरों की परफेक्ट ज़िंदगी देखकर आपको अपनी ज़िंदगी अधूरी लगने लगती है। लेकिन याद रखिए लोग कैमरा के आगे स्माइल करते हैं लेकिन अंदर उनको भी दर्द होता है। हर रोज़ कम से कम 1 घंटा नो फ़ोन टाइम रखिए। सुबह उठते ही फ़ोन नहीं देखना, रात को सोने से पहले स्क्रीन बंद करना, वॉक या
चाय के वक़्त सिर्फ़ खुद के साथ रहना। आप अपने असली जज़्बात सिर्फ़ तब महसूस करते हैं जब आप अपने फ़ोन से दूर होते हैं। नंबर 6, शुक्र अदा करना और दुआ करना। जब हम शुक्र अदा करते हैं तो ज़िंदगी खूबसूरत नज़र आती है। हर रोज़ 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुज़ार हैं। चाहे वो अच्छी सेहत है, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो कुछ भी है। आप शुक्र अल्लाह ताला की हर नेमत का अदा करते रहिए। ये आदत आपके नज़रिए को बदल देगी। साथ ही रोज़ एक छोटी-सी दुआ ज़रूर पढ़िए, यानी कि दुरूद शरीफ का साथ कभी ना छोड़िए। इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ को डेली अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएँ। नमाज़, तस्बीह, कुरान ये सब स्ट्रेस के खिलाफ स्पिरिचुअल शील्ड्स हैं। नंबर 7 है, कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप अपने साथ डेली बोला करें कि मैं अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं हर रोज़ बेहतर बन रहा हूँ या बन रही हूँ। अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह पर पूरा भरोसा है। हर मुश्किल के बाद आसानी है। इस तरह के अल्फ़ाज़, जो पॉज़िटिव अल्फ़ाज़ जब आप बोलते हैं तो आपके अंदर से जो स्ट्रेस है, जो नेगेटिविटी है, वो ख़त्म हो जाती है, वो कम हो जाती है। इन अल्फ़ाज़ों को महसूस करके बोलिएगा, फ़र्क महसूस होगा। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ज़िंदगी एक सफ़र है। कभी-कभी रास्ता मुश्किल होता है लेकिन मंज़िल हमेशा मिलती है। स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी हर किसी को होती है लेकिन हर शख़्स उससे निकल भी सकता है। सिर्फ़ छोटी-छोटी हैबिट्स, थोड़ा वक़्त खुद के लिए और थोड़ा-सा पॉज़िटिव नज़रिया चाहिए। ज़िंदगी में ना हर किसी को कोई ना कोई परेशानी, टेंशन्स, स्ट्रेस होता है, लेकिन अपने आप को इतना आप मज़बूत बनाइए कि आप उससे लड़ सकें। और जो स्ट्रेस आप पर हावी होता है उसको बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि जब ये आप पर हावी हो जाएगा तो आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इस तरह इससे निकलने के लिए ज़रूरी यही है कि आप अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें और दरूद शरीफ को पढ़ते रहें और अपनी आदत को चेंज करें। यही इसका बेहतर हल है। मैं यहाँ पे मकरोनी बना रही थी और यहाँ साथ-साथ आपके साथ मकरोनी भी शेयर हो गई, जो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। अगर आप डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और डिप्रेस होने से बचना चाहते हैं, तो मेरी इन बातों पर अमल कीजिएगा और अपनी रूटीन को वो लाज़मी आप सेट करें। क्योंकि जब दिन का कोई ठीक टाइम नहीं होता, तो ज़िंदगी और सोच दोनों इधर-उधर भटकते हैं। इसलिए आप टेंशन से बचना चाहते हैं ना, तो अपनी रूटीन जो है ना, उसको बिल्कुल सेट कीजिए। हर चीज़ जब परफेक्ट टाइम पर आपकी होगी, तो आप कभी भी परेशानी का शिकार नहीं होंगे। कभी भी किसी किस्म की जो स्ट्रेस है, वो आप तक नहीं पहुँच सकेगी। आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए, रहमतों, नेमतों, बरकतों की। क्योंकि जब आप दुआ करते हैं ना तो अल्लाह ताला उसको कबूल लाज़मी करते हैं। दुआ एक अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा हथियार दिया है कि हम अल्लाह ताला के साथ जो दुआ के ज़रिए है ना, वो हम राब्ता कर सकते हैं। इसलिए दुआ जो है ना वो लाज़मी किया करें। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाज़मी अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। हमेशा हँसते रहें, मुस्कुराते रहें।